टीडीएस ऑन सैलरी में साहब जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो होता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो इसका मतलब जो भी आपका एम्प्लॉय है आपको उसकी टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी और उसके हिसाब से उसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल के उसी एवरेज रेट ऑफ टैक्स में जब भी आप उसकी सैलरी का पेमेंट करेंगे, चाहे आप पेमेंट मंथली बेसिस पे कर लें, क्वार्टरली बेसिस पे करें, वीकली बेसिस पे करें या फिर सेमी एनुअली बेसिस पे करें, जब भी पे करेंगे आपको टीडीएस करना है ऑन सैलरी। अच्छा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? कुछ नहीं। इसका मतलब अगर एम्प्लॉय की अगर कोई टैक्सेबल सैलरी इनकम बनती है जिसपे अगर कोई टैक्स बनता है तो आपको टीडीएस करना पड़ेगा। बट सर अगर पेयर मतलब एम्प्लॉयर अगर इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है तो भी उसे वहां पर टीडीएस करना पड़ेगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि एम्प्लॉयर का टर्नओवर इतना इतना होना चाहिए, देयर इज नो सच कंडीशन। ठीक बात है, मींस हर केसेस में आपका टीडीएस बनता है अंडर सेक्शन 192। इवन यू आर एन इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, अगर आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस करना है 192 के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 192 में एक्यूमुलेटेड पीएफ बैलेंस, अगर आप किसी एम्प्लॉय को अगर आप एक्यूमुलेटेड पीएफ का बैलेंस वगैरह दे रहे हैं तो एट अ टाइम ऑफ पेमेंट आपको 10% के रेट पे टीडीएस करना पड़ सकता है। अगर अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट इज 50,000 और मोर, और अगर एम्प्लॉयर अगर जो है वो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ अगर पे कर रहे हैं तो भी उनको हर केसेस में टीडीएस करना पड़ेगा। देयर इज नो टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया। अच्छा, तीसरा 194 है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो अगर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी तो इस केस में आपको 10% का टीडीएस करना पड़ेगा। बट जब आप जब आप टीडीएस करेंगे वो आपको कब करना है? एट टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, थ्रेशोल्ड क्या है? अलग अलग पेमेंट के लिए डियर अलग अलग प्रकार का थ्रेशोल्ड है। बट सर अगर इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ अगर पेयर है तो इनको 194 का टीडीएस तभी करना है जब इनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करता है या फिर इनका प्रोफेशन से इनकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से मतलब एक्सीड करती है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिस्टर ए अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऑन एनी डिपॉजिट 20,000 रुपए, तो मिस्टर ए को 194 का टीडीएस तभी करना है जब मिस्टर ए का प्रीवियस ईयर 23-24 का जो टर्नओवर है फ्रॉम द बिजनेस वो 1 करोड़ से एक्सीड करे, या फिर मिस्टर ए का प्रीवियस ईयर 23-24 का जो प्रोफेशन का जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से एक्सीड करे, तभी उनको 194 का टीडीएस करना है, अदरवाइज उनको 194 का टीडीएस नहीं करना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 194 थी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर। अगर कॉन्ट्रैक्टर या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है तो 1%, अदरवाइज 2% आपको करना है टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। हाँ, इसमें मतलब थ्रेशोल्ड क्या है? अगर आप पे कर रहे हैं सिंगल अमाउंट तो 30,000 से ज्यादा, और अगर आप अग्रीगेट इन द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपए से ज्यादा पे करें तो आपको टीडीएस करना है। और हाँ साहब, यहाँ पे इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को टीडीएस उसी केस में करना है जब इनका टर्नओवर 1 करोड़ से मतलब एक्सीड करता है फ्रॉम द बिजनेस, या फिर इनका प्रोफेशन से 50 लाख रुपए का ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड करता है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक बात है। और इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 194C का टीडीएस बीइंग एन इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ नहीं करना। अच्छा, 194H कमीशन या फिर ब्रोकरेज 5% का इसमें रेट मतलब रेट है। बट अगर आप पेमेंट या फिर क्रेडिट कर रहे हैं 1/10/2024 या इसके बाद तो वो 5% घट के 2% हो जाता है। टीडीएस करना है टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। इसमें साहब थ्रेशोल्ड है 15,000 रुपए इन द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप कमीशन या फिर ब्रोकरेज पे कर रहे हैं 15,000 से कम इन द फाइनेंशियल ईयर, नो टीडीएस ऑब्लिगेशन। 15,000 से अगर आप ज्यादा पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस करना पड़ेगा। और इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को यहाँ पे टीडीएस तभी करना है जब इनका टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस 1 करोड़ रुपए या फिर इनका ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम द प्रोफेशन 50 लाख से एक्सीड करता है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 194I रेंट, यहाँ पे साहब आपको जो टीडीएस करना है वो करना है 2%। अगर आपने रेंट पे लिया है प्लांट या फिर मशीनरी, अगर आप उसका रेंट पे कर रहे हैं तो, या फिर एट द रेट ऑफ 10% अगर आप रेंट पे कर रहे हो लैंड या फिर बिल्डिंग। अच्छा, टीडीएस करना है एट टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। थ्रेशोल्ड है 2,40,000 रुपए का एग्रीगेट। तो अगर आप पूरे साल में जितने भी एसेट आपने अगर एक सिंगल पार्टी से लीज पे लिया है, अगर आप उसको 2,40,000 से ज्यादा पे करें तो ये आपको यहाँ पे टीडीएस करना है। और इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को यहाँ पे टीडीएस तभी करना है जब उनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए या फिर इनका ग्रॉस रिसीट्स से प्रोफेशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ रुपए या फिर 50 लाख से एक्सीड करते हैं। अच्छा, 194IB टीडीएस ऑन रेंट बाय इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, इसका रेट है 5%। बट अगर आप यहाँ पे मतलब इफ यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द टीडीएस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024 मतलब 1 अक्टूबर 2024 से ऑनवर्ड, तो आपका जो रेट है वो है 2%। आपको यहाँ पे करना है साहब टीडीएस एट अ टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। बट इसके लिए जो थ्रेशोल्ड है वो है मंथली रेंट शैल एक्सीड ₹50,000। ठीक बात है। अच्छा, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को ऑल केसेस में यहाँ पे करना है टीडीएस। बट अगर इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को टीडीएस करने की ऑब्लिगेशन अराइज होती है अंडर सेक्शन 194I, तो फिर उस केस में इनको 194I में टीडीएस करना है, 194IB में टीडीएस नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। 194I है ट्रांसफर ऑन इमेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आपने कोई इमेबल प्रॉपर्टी वगैरह परचेज की है
तो आपको वहां पे टीडीएस करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1% एट टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच इज अर्लियर। बट हाँ, यहाँ पे आपको टीडीएस तभी करना है जब कंसिडरेशन आफ्टर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 50 लाख और मोर। अगर दोनों ही चीजें 50 लाख से कम है तो 194 आएगा, टीडीएस ऑब्लिगेशन राइज नहीं होता। इसमें डियर इंडिविजुअल एचयूएफ को ऑल केसेस में टीडीएस करना है अगर ये थ्रेशोल्ड अगर पूरा हो जाता है तो। इसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उस इंडिविजुअल एचयूएफ का प्रेसिडेंट प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 50 लाख या 1 करोड़, ऐसा केस में भी उससे ज्यादा होना चाहिए। 194 टीडीएस ऑन द प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल सर्विसेज। यहाँ पे आपको जो मतलब टीडीएस करना है, ज्यादातर रेट यहाँ पे 2%, कुछ केसेस में यहाँ पे रेट है 10%। इसमें रेट में किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं हुआ। टीडीएस करना है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच इज अर्लियर। यहाँ पे जो मतलब थ्रेशोल्ड है साहब वो 30,000 रुपीज सेपरेटली। बट हाँ, यहाँ पे ना अगर आप मतलब डायरेक्टर को पे कर रहे हैं किसी भी तरह की कोई सीटिंग फीस कमीशन वगैरह, उस पे आपका कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है, उस पे आपको 194 का टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को यहाँ पे टीडीएस तभी करना है जब इनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए फ्रॉम द बिजनेस या फिर इनका ग्रॉस एसेट फ्रॉम प्रोफेशन 50 लाख से एक्सीड हो इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर। अच्छा, 194 पेमेंट ऑफ सर्टेन सम। अगर आप कुछ भी सम पे कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस वगैरह, तो यहाँ पे आपको 194 एमए टीडीएस करना पड़ सकता है रेट ऑफ 5%। बट अगर आप पेमेंट या फिर क्रेडिट कर रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024 एट द रेट ऑफ 2%, टीडीएस हैज टू बी मेड एट टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिच इज अर्लियर। और हाँ, इसके लिए थ्रेशोल्ड कितना है, पेमेंट या फिर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट टू द पेई एक्सीडिंग ₹50 लाख। तो अगर एक पेई को जो आप पेमेंट कर रहे हैं मतलब पूरे साल का, अगर वो 50 लाख है उससे ज्यादा, मतलब अगर वो 50 लाख से ज्यादा होता है तो ही, अगर वो 50 लाख तक है तो 194 का टीडीएस नहीं करना। इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को ऑल केसेस में यहाँ पे टीडीएस करना है 1 करोड़ रुपए या फिर 50 लाख रुपए के टर्नओवर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आगे आते हैं परचेज ऑफ गुड्स। तो अगर आपने गुड्स वगैरह परचेज किए तो आपको 0.1% के रेट पे टीडीएस करना पड़ सकता है एट टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिच इज अर्लियर। यहाँ पे एग्रीगेट पेमेंट जो है वो 50 लाख से ज्यादा अगर होता है इन द प्रीवियस ईयर तो ही, मतलब 50 लाख से ज्यादा की अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो ही यहाँ पे टीडीएस करना है। और हाँ, टीडीएस मतलब आपको 194 क्यू का उसी टाइम करना है व्हेन यू क्वालिफाई एज अ बायर। और बायर को क्वालिफाई करने के लिए आपका टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस ईयर, वो 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपका टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, यू डू नॉट क्वालिफाई एज अ बायर। तो अगर आप बायर की तरफ से क्वालिफाई ही नहीं करते तो 194 क्यू का टीडीएस आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। अच्छा, 194 आर बेनिफिट्स और परक्विजिट। तो अगर आप किसी भी तरह के कोई बेनिफिट या परक्विजिट अगर आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको 10% के रेट पे टीडीएस करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट परक्विजिट। मतलब पेमेंट क्रेडिट का इशू नहीं है यहाँ पे, उस बेनिफिट या परक्विजिट को देने से पहले टीडीएस करना पड़ेगा। और टीडीएस आपको कब करना है? when the value or aggregate value of the benefit after perquisite exceeding ₹20,000 in the previous year। बट हाँ, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को टीडीएस 194 आर का तभी करना है जब उनका एग्रीगेट, मतलब जब उनका टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस 1 करोड़ से एक्सीड करे या फिर उनका ग्रॉस एसेट फ्रॉम द प्रोफेशन 50 लाख से एक्सीड करे इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर।